आज हम एक कंपैरिजन करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि एमआईएस स्कीम और पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम टाइम डिपॉजिट स्कीम के बीच में, और आपको बताएंगे कि कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कैसे इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और पॉइंट वाइज एक कंपैरिजन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे अगर आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में या टीडी स्कीम में तो आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप बहुत ही ईजिली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस स्कीम में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों स्कीम्स का लाभ कोई भी इंडियन सिटीजन उठा सकता है। माइनर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपने गार्जियन के साथ। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो इन दोनों स्कीम्स का लाभ उठाना चाहता है, इन दोनों स्कीम्स में अकाउंट ओपन करवा सकता है। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट करना है, क्योंकि ये स्कीम्स जो है एक्सक्लूसिवली पोस्ट ऑफिस स्कीम है। तो आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके इन दोनों में से किसी भी स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेम रहती है सबके लिए। आपको अपना केवाईसी देना है, जिसमें आपको अपना वैलिड एड्रेस प्रूफ और वैलिड आईडी प्रूफ आपको देना है, जिससे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपना सेविंग अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंटेशन ही आपको प्रोवाइड करनी होगी। फर्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट। एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपीस डिपॉजिट करवा सकते हैं अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर टीडी की बात करें तो टीडी में मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना जमा करवा सकते हैं। लेकिन टीडी में आप जो भी अमाउंट जमा करेंगे वो 100 के मल्टीपल में होनी चाहिए, और एमआईएस में आप जो भी अमाउंट कर रहे थे वो 1000 के मल्टीपल में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंट मैच्योरिटी। एमआईएस स्कीम की बात करें तो मैक्सिमम 5 ईयर का पीरियड है। 5 ईयर के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो उस अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट की बात करें टीडी अकाउंट की तो उसमें 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर की। अगर हम एमआईएस स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो अंडर 1 ईयर ये अलाउड नहीं है। पहले 1 साल में अगर आप उसको प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। उसके बाद 1 साल से लेके 3 साल तक अगर आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो 2% की पेनल्टी आपको चार्ज की जाएगी। 3 वर्ष से अधिक से लेके 5 वर्ष के भीतर अगर आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं तो उस केस में आपसे 1% की इंटरेस्ट पेनल्टी ली जाएगी। और ये पेनल्टी जो है आपके प्रिंसिपल में से चार्ज की जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट आप एडवांस में ले चुके होते हैं तो उसके बाद में आपके प्रिंसिपल में से ये पेनल्टी चार्ज की जाती है। टीडी के प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो 6 माह से पहले आप इसका प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। 6 माह से लेके 1 वर्ष के भीतर यदि आप इसका प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो एट प्रेजेंट 4% है। तो आपको केवल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी या 5 ईयर टीडी को 1 वर्ष के बाद क्लोज करते हैं तो आपको 2% लेस मिलेगा। जितना भी आपको कंट्रैक्टेड रेट है या जितना आपको टीडी का रेट बताया गया है उससे 2% कम मिलेगा। उन वर्षों के लिए जो कंप्लीट हो गए हैं, उस वर्षों के ऊपर अगर आप कुछ दिन हैं, कुछ महीने हैं, तो उनके लिए आपको केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 ईयर टीडी ओपन करवाई है तो आप 1 ईयर 2 मंथ्स के बाद उसको क्लोज करवा देते हैं। तो 1 ईयर के लिए आपको जितना टीडी का इंटरेस्ट एप्लीकेबल है उससे 2% कम माइनस करके रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ऊपर के जो 2 महीने हैं उसके लिए आपको केवल पीओ का सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमआईएस का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। इसमें एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष के लिए आपका जो पैसा पोस्ट ऑफिस के पास रहता है, और 7.4% के हिसाब से आपको मासिक जो है उसका पे आउट मिलता है। और दूसरी तरफ टीडी की बात करें तो उसमें 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। 1 ईयर टीडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.9% का, 2 ईयर टीडी में 7%, 3 ईयर टीडी में अगेन 7%, 5 ईयर टीडी में 7.5%। और इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तो आपको
MIS में मंथली इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा, हर महीने इंटरेस्ट जो है वो आपकी सेविंग में क्रेडिट हो जाएगा। और TD की बात करें, टाइम डिपॉजिट में आपको हर वर्ष, हर साल के बाद आपको जो है पे आउट मिलेगा और पे आउट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट की ज़रूरत है तो आप MIS स्कीम में इन्वेस्ट करें। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ष के बाद अगर आप चाहते हैं आपको पे आउट मिले, तो आप TD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से जानेंगे, अगर हम MIS या TD में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना पे आउट मिलता है और दोनों में से किसमें से ज़्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या पे आउट मिल रहा है, जिससे आप इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट है, अगर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं MIS स्कीम में तो हमें मंथली पे आउट मिलेगा 617 रुपीज़। एक वर्ष का जो टोटल बनेगा उसके हिसाब से 7400 रुपीज़। और यही 1 लाख अगर हम TD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक वर्ष के बाद ब्याज मिलेगा 7713 रुपीज़ का पे आउट हमें मिलेगा। तो इसमें अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एक वर्ष का जो पे आउट है वो TD के केस में ज़्यादा है, 313 रुपये MIS से ज़्यादा मिल रहे हैं हमें 1 लाख रुपए, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक वर्ष के लिए। लेकिन TD में हमें एक वर्ष के बाद पे आउट मिल रहा है, लेकिन MIS में हमें हर मंथ पे आउट मिल रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं MIS में हमें मंथली पे आउट मिलेगा 1233 रुपीज़। और उसको टोटल अगर करेंगे तो वो एक वर्ष का बन जाएगा 14,800 रुपीज़। दूसरी तरफ हमें TD में मिलेगा 2 लाख रुपए का, एक वर्ष के बाद 15,427 रुपीज़। और इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो TD में हमें 627 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ में हमें MIS में मंथली पे आउट मिलेगा 1,850 रुपीज़ और जो वर्ष का टोटल बनेगा 2,22,000। और दूसरी तरफ TD की बात करें तो TD का हमें जो पे आउट मिलेगा वो रहेगा 23,140 रुपीज़। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो TD में हमें 940 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो MIS में हमें मंथली पे आउट मिलेगा 3,083 रुपीज़, जो कि टोटल बनेगा 12 मंथ्स का 37,000 रुपीज़। और दूसरी तरफ हमें TD में 12 मंथ्स के बाद मिल रहा है 38,567 रुपीज़। दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें जो ईयरली पे आउट मिल रहा है 1,567 रुपीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख अगर हम MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मंथली पे आउट मिलता है 6,167 रुपीज़, जो कि ईयर का टोटल बनेगा 74,000 रुपीज़। और TD में हमें ईयरली पे आउट मिल रहा है 77,135 रुपीज़। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो TD में हमें 3,135 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू MIS स्कीम। 15 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो MIS में हमें मंथली पे आउट मिलेगा 9,250 रुपीज़। ईयर का टोटल बन जाएगा 1,11,000। और दूसरी तरफ TD में हमें 15 लाख का पे आउट मिलेगा एक वर्ष के बाद 1,15,703 रुपीज़। तो डिफरेंस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे TD में हमें 4,703 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू MIS स्कीम। तो देखा आपने, इससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप मंथली पे आउट चाहते हैं तो आप मंथली स्कीम में करवा सकते हैं। अगर आप ईयरली पे आउट का वेट कर सकते हैं तो ईयरली पे आउट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, तो आप ईयरली पे आउट भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और अमाउंट का पे आउट जानना चाहते हैं, दोनों का कंपैरिजन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।